आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। दिवंगत शिक्षा मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन का आज उनके पैतृक गांव घोड़ा बांधा में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। उमड़ा जन सैलाब। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन को बताया अपूरणीय क्षति। कहा, भगवान बिरसा मुंडा के बाद आदिवासी समाज ने खोया दूसरा बड़ा योद्धा। स्मृति शेष शिबू सोरेन के संस्कार भोज कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई राज्यों के नेता हुए शामिल। झारखंड समेत पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। रांची में दही हांडी प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव घोड़ा बांधा में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके पुत्र ने मुखाग्नि दी। इस दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका सिंह पांडे, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री दीपक बिरुआ और विधायक समीर मोहंती, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई नेताओं ने उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर घाटशिला के HCL ग्राउंड में रखा गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत उनके समर्थक और स्थानीय लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले झारखंड विधानसभा परिसर में उनके पार्थिव शरीर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया X पर लिखा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के बाद आदिवासी समाज ने दिशोम गुरु के निधन से अपना सबसे बड़ा योद्धा खोया है। दिशोम गुरु की सहजता, सरलता और संघर्षशीलता बहुत प्रभावित करने वाली है। नेमरा पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार से भेंट कर अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री का हौसला बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिवंगत शिबू सोरेन का आज उनके पैतृक गांव नेमरा में संस्कार भोज का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, भारतीय ओलंपिक महासंघ के उपाध्यक्ष RK आनंद, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई दिग्गज नेमरा में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड विधानसभा परिसर में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में स्थापित उनकी मूर्ति और तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक नवीन जायसवाल, रविंद्र राय, झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव मानिकलाल हेम्ब्रॉम समेत पदाधिकारी और कर्मियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। स्वच्छता की आदत अपनाएं। आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है।
यह सूचना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुमला जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को निशुल्क मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कार्य सिखाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से जिले के बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कार्य सिखाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में जिला मुख्यालय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवा भी शामिल हो रहे हैं। युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक ने बताया कि जब लड़के यहां शुरुआत के दिनों में आए थे तो उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हमें जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका हम लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा पुलिस ने बिंदापाथर थाना क्षेत्र के गुलूडुमरिया गांव में वृद्ध महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने अभियुक्त परमेश्वर सोरेन को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि जमीन हड़पने के उद्देश्य से वृद्ध की हत्या की गई थी। सरायकेला खरसावा के खरसावा प्रखंड की रीडिंग पंचायत के कुड़िया साई में डायरिया फैलने का कारण एंट्रोकोकीफिकलिस बैक्टीरिया बताया जा रहा है। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जूझार माझी ने बताया कि अवकाश रहने के कारण रिपोर्ट अभी कागजी तौर पर प्राप्त नहीं हुई है, परंतु एंट्रोकोकीफिकलिस बैक्टीरिया डायरिया फैलने का मुख्य कारण है। देश भर में आज जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हजारीबाग के इचाक में लगभग 300 वर्ष पुराने बंशीधर मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दूर दराज से लोग बंशीधर का दर्शन करने पहुंचते हैं। 300 साल पुराना मंदिर है। राजा कामाख्या नारायण बनाए थे। यहाँ मौसी की धुन भी सुनाई देता था। सारा मूर्ति अष्ट धातु का है। वहीं मंदिर के पुजारी ने इसकी स्थापना के बारे में जानकारी दी। कामाख्या नारायण सिंह को स्वप्न हुआ कि आपका राज 100 कोस तक रहेगा। पद्मा शिफ्ट होने से पहले ये भगवान को ले जाना चाह रहे थे, लेकिन जब हाथी पर सवार किया गया इनको तो हाथी बैठ जाता था, हाथी उठता ही नहीं था। तो फिर उतारा गया तो फिर हाथी उठ जाता था, फिर बैठाया गया फिर हाथी बैठ जाता था। तो ये सब देखने के बाद रात में राजा को स्वप्न होता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर स्थापित होंगे। तो इनको यहीं पर स्थापित कर दिया गया। इधर राजधानी रांची में जन्माष्टमी को लेकर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा की अनुमान जताई है। विभाग के अनुसार 17 अगस्त को गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि शेष जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं 18 अगस्त को पूरे राज्य में अच्छी बारिश के संकेत हैं। सरायकेला खरसावा में अब तक सामान्य से 68% और पूर्वी सिंहभूम जिले में सामान्य से 82% अधिक बारिश हुई है। वहीं 13 जिलों में 20% से 59% अधिक बारिश हुई है और 9 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। 48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आज से रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। प्रतियोगिता 18 अगस्त तक चलेगी। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 25 टीमें भाग ले रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रांची के खेलगांव में आज 48वें नेशनल थ्रोबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इस चैंपियनशिप में देश के 24 राज्यों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिता खेलगांव में अगले 3 दिनों तक चलेगा। चैंपियनशिप की शुरुआत झारखंड थ्रोबॉल फेडरेशन द्वारा दिशोम गुरु सुबी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। यहाँ आए हुए सभी राज्यों के खिलाड़ियों ने गुरुजी और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों और संघर्षों को याद किया। इस अवसर पर सभी राज्य से आए खिलाड़ियों ने एक स्वर में दिशोम गुरु सुबी सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। झारखंड थ्रोबॉल फेडरेशन और खिलाड़ियों ने कहा कि गुरुजी के जल, जंगल और जमीन के लिए किए गए संघर्षों और उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
दिवंगत शिक्षा मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन का आज उनके पैतृक गांव घोड़ा बांधा में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। उमड़ा जनसैलाब। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन को बताया अपूरणीय क्षति। कहा, भगवान बिरसा मुंडा के बाद आदिवासी समाज ने खोया दूसरा बड़ा योद्धा। स्मृति शेष शिबू सोरेन के संस्कार भोज कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई राज्यों के नेता हुए शामिल। झारखंड समेत पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। रांची में दही हांडी प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।